हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद, जिसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जो कि वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद चार प्रकार के होते हैं। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। हमारा पहला वेद है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हास्य लिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से है, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। 52 अवतार के 3 पदों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अगला हमारा वेद है यजुर्वेद। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन करने के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अगला वेद हमारा है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसके पाठकर्ता को उद्राहत कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का ज्ञान, रोग निवारण, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, श्राप, वशीकरण आदि का विवरण मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का भी वर्णन है। अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाओं में बांटा गया है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में आप जानते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय एवं कौशितकी। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय एवं शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवेद।
अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान कराता है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिषी। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। अब हम देखते हैं पुराण। इसके रचयिता लोमर्स अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक है। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसको इस वीडियो में हमने कवर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।